चुनाव थे तब आंदोलन हो रहे थे, अब चुनाव नहीं है फिर भी आंदोलन हो रहे हैं। इसका मतलब साफ है, जनता तकलीफ में है, दर्द में है और यह दर्द सड़क पर सामने भी आ रहा है। भोपाल में चिलचिलाती धूप में सैकड़ों लोग, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, वो अपना न्याय पाने के लिए मोहन सरकार से लगातार गुहार लगा रही हैं। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आंदोलन की है। व्यावसायिक शिक्षकों का जो 8 से 9 सालों से बच्चों के भविष्य बनाने उन्हें प्रशिक्षण दे रही हैं और बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, लेकिन आज इनका भविष्य ही अंधकार में हो चुका है। वहीं आप खुद सुनिए इन लोगों का दर्द, इन लोगों की जुबानी, और सरकार को भी इन लोगों का दर्द समझना चाहिए। लेकर ये बैठे हुए, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सरिता मालवीय है, मैं खंडवा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हेड वेलनेस की सर हम लोग 2017 से कंटिन्यू यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। पहली बार में 3 साल में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, हमें फिर हटा दिया जाता है, फिर वापस न्यू प्रोसेस होती है। 2 महीने 3 महीने में ज्वाइनिंग का कोई ठिकाना नहीं होता। वो 2-3 महीने में हम लोग कहाँ जाएंगे? दूर दूर अपने घरों से दूर रह रहे हैं, किराए के रेंट से मकान ले लेके रह रहे हैं, तो हमारे घर खर्च कैसे चलेंगे? बच्चों को लेकर रह रहे हैं। मैं अकेली सिंगल पेरेंट्स मदर हूँ, अपने बच्चे को लेकर मैं कैसे सर्वाइव करूंगी? फिर वापस कंपनी आई, फिर वापस हम लोगों ने एग्जाम दिए, वापस एग्जाम देने के बाद फिर हमें रखा गया। अभी 3 साल में फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, फिर वही नया प्रोसेस है कि आप लोग फिर से एग्जाम दो, फिर वो करो, और उसमें हम एज से भी बाहर हो रहे हैं। एज लिमिट भी 37 रख दिया है। अब एज तो नहीं रुक सकती ना हम लोगों की, तो एज के अकॉर्डिंग में बहुत से लोगों को बाहर कर दिया जा रहा है। और अब ये बोला जा रहा है कि अब अगर आपसे अच्छा कोई आ जाता है तो आपको हटा दिया जाएगा। तो हम लोगों को इतने साल से करने का हमारा मीनिंग क्या निकल रहा है ये बताइए? हम बेरोजगार हो जाएंगे। 7 साल से हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं सर, और अब हमारी एज ओवर हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? और ऐसी शिक्षा नीति का क्या महत्व जो शिक्षक, जो प्रशिक्षक है वो ही नहीं सही है। व्यावसायिक शिक्षक प्रशिक्षण ही नहीं दे रहे हैं। भविष्य सिक्योर ही नहीं है। आप देख सकते हैं आंखें नम हो चुकी है लोगों की, चिलचिलाती धूप में ये लोग बैठे हुए हैं। 9 साल से लगातार ये काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इतनी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कोई अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आया है, कोई दूर दराज से, धार, झाबुआ और रतलाम, मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। लेकिन एक तरफ शिवराज सरकार और मोहन सरकार, दोनों सरकार कहती है कि लाडली बहनाओं का ध्यान रखा जाएगा प्रदेश के अंदर, लेकिन लाडली बहना चिलचिलाती धूप में 3-3, 4-4 घंटे यहाँ पर बैठी हुई है और कोई सुध लेने वाला नहीं है। और 9 घंटे 9 साल तक लगातार, 9 साल हो गए ना आप लोगों को काम करते हैं। ये देखिए, मतलब स्केल को, रोजगार को लेकर बात की, लेकिन लाडली बहनाओं और इनको काम कर रही है, लेकिन सरकार सुध लेने वाली नहीं है। आया है? नहीं आया। लेटर कहाँ से आया? काम ना सोल्यूशन कौन करेगा? वो करेंगे। यहाँ से रास्ता खाली, ठीक है। लेटर ही वहाँ से आया है तो सोल्यूशन भी वही करेंगे। अब एक्चुअली हमने ये बोला है कि यह शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन है। हम किसी भी प्रकार का कोई जो शासकीय नियमों का उल्लंघन करने के लिए यहाँ नहीं है, शांति से है। बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो देख सकते हैं आप ये हम पूरा ये लिखा हुआ सब स्टाइल एकदम। मैम इसको दिखाइए थोड़ा सा, ये जो भी आपका माइक कोई देखिए महिलाएं कितनी परेशान है और हम लोगों को इतना परेशान किया जा रहा है, भटकाए जा रहे हैं। हमारे से मताधिकार का अधिकार लिया जाता है। क्या नाम है आपका? नाम बताओ पहले तो। मेरा नाम कृष्णा है। आप छोटे से बच्चे को लेकर बैठे हुए हैं और अब हम जिस नौकरी के लिए आए हैं और हमें नौकरी दी गई है, अब हमें नहीं बताया गया था कि आउटसोर्स से हमें इस कर्मचारी के आधार पर रखा जाएगा और बाहर निकाल दिया जाएगा। हम ऐसे कब तक करेंगे? इस बच्चे को इतनी धूप में आपने बिठाया, बीमार हो जाएगा ये तो। क्या करें? अब क्या करें सर, इसी के लिए तो कर रहे हैं। क्या तरीका है ये? मतलब पहली बार जब आप लोगों ने एग्जाम लिया है, एग्जाम लेने के बाद हमारे सारे डिप्लोमा, डिग्री, हर चीज़ों को चेक किया है, उसके बाद ही हमें जॉब दी गई है। उसके बाद सेकंड बार भी 3 साल में आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो, तो हम बार बार एग्जाम प्रोसेस से क्यों गुजरे? क्योंकि अभी जो नए जो आएंगे व्यावसायिक शिक्षक, वो कुछ ना कुछ नया ऐड करके आएंगे। हर बार ये कुछ ना कुछ
नियम में नया नया ले आते हैं ताकि हमारी जो पुरानी डिग्रियाँ वो फेल हो जाए और कुछ ना कुछ इनका नया एड ऑन हो जाए उसमें। तो हम लोग ऐसे कब तक वो करें सर? एक बार मतलब हम लोगों का जॉब करना उन लोगों को कोई वो ही नहीं रह गया है। ठीक हेल्थ केयर ट्रैक से हूँ और सर हमारा 2 महीने से समथिंग से हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। हम सब लोग बहुत परेशान हैं। सब लोग आके कहते हैं आपको जॉब से निकाल दिया गया है, अनुबंध है, बट हमें इस प्रकार के अनुबंध से बांधा गया है कि हम घर में भी कुछ नहीं कह सकते, हम न घर के रह गए न घाट के रह गए, मतलब बीच में आके अटका दिया गया है। हम सिर्फ यही कहते हैं कि हमें कुछ भी करके हमारी जो मांगे है वो पूरी करें। कहाँ से आए आप लोग? सर हम घाट के। क्या नाम है आपका? कितनी देर से आप धूप में बैठे हुए हैं? 2-3 घंटे से। 2-3 घंटे से आप बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं। सुबह से बैठे हुए हैं आप धूप में, क्या मांग है आपकी? यही कि नियमितीकरण के आदेश हो जाएं आपके। जी नियत कब से काम कर रहे हैं आप? 2022 से 2005 साल हो गए आपको। क्या चाहते हैं कि नियमितीकरण के आदेश हो जाएं? जी। तो बच्चे भी परेशान है, क्या नाम है बच्चे का? ये भी परेशान हो रहा है धूप में। हाँ। बेटी के पक्ष में आज भी हम लोगों को नियमितीकरण नहीं किया गया है। हर बार 2 साल में हम लोग को हटा दिया जाता है। बार एक ही जॉब के लिए कब तक हम लोग एग्जाम देंगे? तो क्या चाहते हैं आप? हम लोगों को नियमितीकरण करें और ये आदेश निकाले कि हम लोग जुलाई से स्कूल जाने की परमिशन दे। अब पता नहीं कंपनी कब आएगी, कब हम लोगों की नियुक्ति होगी। 1 महीने की हमारी सैलरी गई, पूरा जून हम लोग घर में बैठे हैं, सैलरी भी टाइम से नहीं आती है। बच्चों का क्या भविष्य हो रहा है? हम रोजगार दे रहे, हमारे लिए खुद रोजगार नहीं है। रास्ता खाली कर दीजिए। क्यों? अरे क्या नाम? एक आदेश से हम लोगों की सर्विस खत्म कर दी गई है। हमारी सर्विस ब्रेक हुई है, 2 महीने से हम लोगों को सर्विस में नहीं रहा है और अनुबंध के लिए अनुबंध की प्रोसीजर इतना टाइम लगा रहे हैं जिससे कि हमारे को बहुत टाइम लग रहा है। तो हमारा बस लोक शिक्षण से यही कहना है कि हमको जल्दी से जल्दी हमारी सर्विस को हटा जाए, जिसके कारण हम हमारा रोजगार प्राप्त कर सकें। उसकी वजह से हम फैमिली से जुड़े बहुत सारी समस्या हमारे सामने आती है और हर 4 साल में ये प्रोसीजर होती है, जिसके कारण हर बेटी को उसका सामना करना पड़ता है। तो हम यही चाह रहे हैं कि ये प्रोसीजर हर बार नहीं हो जाए, अगर हो भी सही तो हमको प्रिंसिपल के माध्यम से रख दी जाए। तो प्रिंसिपल के माध्यम से होने की वजह से हमारे रोजगार चलता है। आप बच्चे को लेकर आए हैं, प्रेग्नेंट भी हैं, इतनी धूप में आप परेशान हो रहे हैं। सर क्या करें, 1 दिन पहले हमको नोटिस आता है कि कल से आपको स्कूल नहीं जाना। तो हाँ। हम बच्चों को कैसे पालेंगे? रूम का किराया देखना है, सारा खर्चा पानी, कुछ भी नहीं। कंपनी को फोन लगाओ, कोऑर्डिनेटर किसी को भी फोन लगा दो, कोई आंसर नहीं मिलता। कब से काम कर रहे हैं आप? सर मैं 2021 से काम कर रही हूँ। 2021 से 4 साल हो भी गए। टाइम पे नहीं आती कि हर कितनी बार सैलरी मिलती है आपको? सर 22,000 सैलरी टाइम पे आ रही है? नहीं आ रही। 8 हाँ। महीने में एक बार आती है। क्या लेटर आया था आपके पास? यही कि आपको कल से स्कूल नहीं जाना है। हाँ, क्या कारण? कोई कारण नहीं बताया। उन्होंने बोला कि आपको आगे बताया जाएगा। कब से DPI से आप कब से? जवाब बोलते हैं कि कहाँ से आए हैं आप? बड़वानी से। बड़वानी से। बच्चों को लेकर, सबको फैमिली को लेकर आए आप तो? यस सर। हाँ बोलिए। मेरा नाम पूजा भदौरिया है। हाँ। सर मैं बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में हूँ और सेंधा में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में टीचर हूँ, एक्सर टीचर। लेकिन सर ये बताइए कि 2 महीने का ब्रेक दे रहे हो तो 2 महीने व्यक्ति कहाँ ढूंढे बच्चे? 2 महीने के बाद हमको रखेगा, फिर आप 2 महीने बाद फिर वापस हमको बुलाओगे, तो वो चीज़ें क्या है? आप हमको ब्रेक ना दिए, हमको कंटिन्यू करें और हमको जॉब सिखाएं, बस हमें यही चीज़ है। आपको ये लगता है कि जॉब सिक्योर नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं। 2 महीने दे दिया, बैठा दिया, 2 महीने हमारा घर कौन चलाएगा? आज हमारा परिवार हमसे चल रहा है, हम ही नहीं करेंगे, कोई गारंटी नहीं कंपनी हमको देगी कि नहीं देगी। हमारा घर कैसे चलेगा? आज हम जॉब कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपना रिजल्ट 100% दे रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, उसके बावजूद हम सिक्योरिटी नहीं है, सेफ ही नहीं है हमारी जॉब। तो हमको सेफ सिक्योरिटी चाहिए कि हमारी जॉब हमको कम से कम रहे। अब हम यदि कहीं दूसरी जगह आते 2 महीने के लिए हमको कौन काम करेगा? आप चिलचिलाती धूप में आज बैठे हैं DPI के आगे, क्या मांग है सरकार से? सरकार से हमारी यही मांग है कि हमें 31 मई को DPI के माध्यम से एक लेटर जारी होता है जिसमें मध्य प्रदेश में कार्यरत व्यावसायिक शिक्षक
जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती है हाँ। आगामी आदेश तक के लिए। हाँ। अभी इनका कोई आदेश हमें प्राप्त नहीं हुआ है। अभी हम पूरी तरह से जॉब से हटा दिए गए हैं। तो हमें यही है कि हमारी जल्द से जल्द यथावत नियुक्ति की जाए। जहां हम पहले से यथावत कार्य कर रहे थे वही स्कूलों में हम पुनः यथावत हमारे जल्द से जल्द हमें ज्वाइनिंग दी जाए। 9 साल हो गए, कितने साल हो गए? 9 साल हो गए। 9 साल समान वेतन पे वही कार्य कर रहे हैं। अभी तक कोई जॉब पॉलिसी नहीं बनी है हमारी। यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। रोल है। या मेरा नाम जगदीश परमार है और मैं नवीन व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षक महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम यहाँ पर ये जो हमारे व्यावसायिक प्रशिक्षक साथी हैं जो सरकार और प्रशासन की प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बार बार जो विभाग है इनके द्वारा कंपनियां बदल दी जाती है और व्यावसायिक प्रशिक्षकों को सेवा से बर्खास्त करने की कोशिश की जाती है। माननीय हाईकोर्ट का एक निर्णय है जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि आप व्यावसायिक प्रशिक्षकों को या किसी भी प्रकार के आउटसोर्स कर्मी को हटा करके दूसरे आउटसोर्स कर्मी को नहीं रख सकते। लेकिन इनका कहना है कि वो कंपनियां करती है, हम इसमें कोई किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली ये कंपनियों को बढ़ावा दे रहे हैं कि इनको हटा करके दूसरे विधि रखे जाएं। और हम उनसे ये कह रहे हैं कि हमें पिछले 10 सालों से किसी भी प्रकार का कोई वेतनमान में इंक्रीमेंट नहीं मिला है। उसके लिए इनका कहना शून्य है, कुछ भी उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। हमने मातृत्व अवकाश के लिए बात की है तो इनका कहना है कि मातृत्व अवकाश के लिए कंपनियां जिम्मेदार है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मातृत्व अवकाश एक प्रकार का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। उसके बावजूद प्रशासन ये कहता है कि ये कंपनियों पे छोड़ दिया गया है कि मातृत्व अवकाश होगा या नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जब माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा ही शिक्षा का भविष्य है, चूंकि वो पहले उच्च शिक्षा मंत्री थे तो वो व्यावसायिक शिक्षा को बेहतर समझते हैं, परंतु आज जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो अन्य अधिकारी लोग हैं वो व्यावसायिक शिक्षा को बर्बाद करने के लिए तत्पर हैं। कंपनियों को ला रहे हैं, हटा रहे हैं और व्यावसायिक प्रशिक्षकों को परेशान कर रहे हैं। तो हम हमारी परेशानी लेकर के यहाँ पर कब तक क्या बोला प्रशासन की तरफ से, क्या जवाब आया? कोई प्रशासन से हमने बात की कि हमने आपको इतने दिनों तक जो जो ज्ञापन दिए इस पर आपका क्या स्टैंड है, तो उनका कहना है कि आप हमारे कर्मचारी नहीं हो और आपकी तो नौकरी ही नहीं है। मतलब 9 साल तक हम क्या करते रहे? फिर पूछा नहीं आपने? हमने पूछा उनसे, लेकिन उन्होंने अपना बोले। आपका? मेरा नाम ज्योति वर्मा है। हाँ। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में व्यवसायिक टीचर हूँ। हाँ। और हम लोग पिछले 7 सालों से काम कर रहे हैं। हाँ। प्राइवेट कंपनियों में हमें वोकेशनल ट्रेनर के रूप में रखा गया है स्कूलों में। हाँ। लेकिन जब भी कंपनी रीओपन होती है तो हमें 3 साल बाद वही डर रहता है कि हमें निकाल दिया जाएगा। हाँ। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे साथ बार बार चयन प्रक्रिया हो। न जाने क्यों हमसे परीक्षा लेने के बाद में भी उन्हें डाउट ही रहता है कि हम पढ़ा नहीं सकते, जबकि हमारे रिजल्ट 100% रहते हैं। 8 साल से। कितने साल से लोग काम कर रहे हैं इसमें? सर 8 साल से काम कर रहे हैं और हमसे पहले 2016 से काम कर रहे हैं और हम लोग 2017 में लगे थे। एकदम से लेटर निकल जाता है कि आपको नहीं आना, तो कितना बड़ा सदमा लगता है आपको? बहुत बड़ा सदमा लगता है। हम काम करते करते हमें बेरोजगार कर देते हैं। सर हमारी बस यही मांग है कि हमें कुछ भले ही सारी सुविधाएं मत दीजिए आप गवर्नमेंट टीचर जैसे, लेकिन हमें नियमितीकरण कर दीजिए जिसमें हमें ये डर नहीं रहेगा कि हमें हमारी जॉब से निकाल दिया जाए। एक हम सेफ महसूस करेंगे। उम्र के उस दौर पे बहुत सारे लोग आ गए सर जिनको जॉब नहीं मिल पाएगी अब। सबसे बड़ी उम्र की बात है। फिर सर अब इन लोगों ने इतने साल जॉब के लिए दे दिया है, अब वो कहाँ जाए? और अभी साल में आप 2 महीना घर बिठाओगे तो वापस बोलिए। हम लोग बड़वानी से आए हैं, ठीक है। हमारी 2 महीने से जॉब नहीं है, ठीक है। और हम लोगों को व्यवसायिक प्रशिक्षक के रूप में रखा गया है, पर हम जिनको व्यवसाय दे रहे हैं हम खुद ही बेरोजगार हो गए। बताओ, बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, उनको कोई पढ़ाई का कुछ नहीं है और बोला गया है कि प्रिंसिपल एडमिशन लेंगे। जब हम लोग रहते हैं तो बच्चों को मोटिवेट कर दिया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और उनको बोला जाता है कि आप इसमें मतलब इसमें कोई फोकस नहीं है। तो जब हम लोग रहते हैं तो ऐसी कंडीशन होती है, हमारे बाद में बच्चों का एडमिशन कौन लेगा? और जब हमारा ही फ्यूचर दिख रहा है आपको कि कुछ नहीं है, हमारे फ्यूचर अंधकार में, बच्चों का फ्यूचर हम लोग कैसे बनाएंगे? हम लोगों का एक प्रॉपर कुछ होना चाहिए। क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों का नियमितीकरण होना चाहिए और ये कंपनियां भले आती जाती रहे, इससे हमको यदि नहीं होता है तो बड़ा प्रदर्शन होगा। हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे, हम लोग यहीं रहेंगे, भोपाल में ही रहेंगे। भोपाल में ही रहेंगे।
जी। और क्या आज आप सीएम से मुलाकात करने के लिए, क्या बात हुई आपके धरना प्रदर्शन को लेकर आज? देखिए, हमारे जो पुलिस महकमा है उनके आला अधिकारियों ने बोला है कि हम चूँकि आपका सहयोग कर रहे हैं, आपसे आयुक्त से मुलाकात करवाई है, आप महोदय से मुलाकात करवाई है, आपकी रिक्वेस्ट है कि हम सीएम महोदय से ही मुलाकात करें, लेकिन वो संभव नहीं, लेकिन सीएम महोदय के पीएस आपसे मुलाकात करवा सकते हैं। और आप चूँकि आप शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से धरना दे रहे हैं, हमारा उस तरीके के लिए आपके लिए समर्थन है, तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि यदि हमारे लिए अगर व्यावसायिक पर्यटक के रूप में अगर हमारी मांगों के लिए सीएम साहब के माध्यम से या विभाग के माध्यम से कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिलता है, तो हमारे लिए आगामी समय पर बाध्य होना पड़ेगा एक प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए। लेकिन हम एक सिस्टम के साथ बंधे हुए हैं, तो हम उसके अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। आज हमने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया है, लेकिन हमारे लिए इन सबसे कोई मतलब नहीं, हमारे लिए सकारात्मक उत्तर से मतलब है विभाग हमारे वैसे पेशों के हितों को भी ध्यान दे। सीपीआई से निकलते हो जब आप बोलते हैं कि कंपनी से, तो ये कैसा नियम है? सीएम से मुलाकात करने की बात चल रही है आपकी, यदि नहीं होती तो फिर क्या करेंगे आप लोग? हम लोग यहीं बैठेंगे, यहीं बैठेंगे। इतनी धूप है, बीमार हो जाओगे आप लोग? हो जाएगा, हमें तो वैसे भी हम लोग पैसा नहीं है, शासन प्रशासन है ना इसका जिम्मेदार, बेरोजगार हैं, क्या करेंगे?